शेड्यूल, किसी भी चीज का शेड्यूल, उसकी टैबुलर प्रेजेंटेशन। जब आप एक्सप्लेन करेंगे शेड्यूल, चाहे डिमांड शेड्यूल हो चाहे सप्लाई शेड्यूल हो, तो शेड्यूल वी आर गिविंग द टैबुलर प्रेजेंटेशन of the number of units which the producer would be willing to supply at different prices. Supply schedule. Supply schedule, it is a tabular statement showing various quantities of a commodity being supplied at various levels of prices during a given period of time, because it is a flow concept. Individual supply schedule में एक producer का schedule है, market supply schedule में multiple individual suppliers का summation. So when you are explaining the schedule, keyword is tabular statement or a tabular presentation. Individual supply schedule, it refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that a producer is willing to supply at different levels of prices. जब 1 रुपए का है तो मैं नहीं बेचूंगा, 2 का है तो चलो 5 यूनिट बेच दूंगा, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है। कोई डाउट? इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई अब मल्टीपल है, प्रोड्यूसर ए प्रोड्यूसर बी दोनों की समेशन, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट? पक्का? पक्का? कोई डाउट? मार्केट सप्लाई इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। मजेदार पॉइंट, कर्व, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे ये है, ये क्या शो कर रहा है? जैसे जैसे प्राइसेस बढ़े क्वांटिटी बढ़ी, तो एक्स एक्सिस पे क्या आता है? क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या आता है? प्राइस। तो प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ी, तो सप्लाई शेड्यूल ऐसा कुछ होता है। कोई भी डाउट? मजेदार पॉइंट क्या है? मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व जैसे डिमांड में था, मार्केट सप्लाई कर्व विल ऑलवेज बी फ्लैटर, विल ऑलवेज बी फ्लैटर। डिमांड कर्व में था, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। कोई भी डाउट? मार्केट सप्लाई कर्व समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखना, इंडिविजुअल सप्लाई 1 रुपए से प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कितने से बढ़ी? 5 से। 1 रुपए से प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कितने से बढ़ी? 5 से। अब ये ए का बिहेवियर था, ये बी का बिहेवियर था। 1 रुपए से प्राइस बढ़ा, ए की क्वांटिटी कितने से बढ़ी? 5 से, बी की 10 से, लेकिन मार्केट की 15 से। तो चेंज इन मार्केट सप्लाई विल ऑलवेज बी मोर देन द चेंज इन इंडिविजुअल सप्लाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जो चेंज है मार्केट सप्लाई का वो तो सबका टोटल है। आपके मार्क्स बढ़े 2 से, आपके बढ़े 2 से, आपके बढ़े 2 से, आपके बढ़े 2 से, लेकिन मार्केट 8 से बढ़ी, तो चेंज इन मार्केट सप्लाई इज ऑलवेज मोर। चाहे 1 रुपए से ही प्राइस बढ़ा, बट चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस मार्केट सप्लाई में हमेशा ज्यादा हो गया इंडिविजुअल में? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस मार्केट सप्लाई में हमेशा ज्यादा होगी या इंडिविजुअल में? हमेशा मार्केट में ज्यादा होगी, क्योंकि वो चाहे 2 हो चाहे 10, जितने ज्यादा उतना ज्यादा फ्लैट, क्योंकि चेंज उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें सब रिपीटेड है, सब रिपीटेड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर। व्हाई? It happens because with a change in price, the proportionate change in market supply will always be more than the proportionate change in individual supplies. तो schedule, tabular statement, curve, graphical presentation, हर एक सेम ही चीज हो रहा है। Schedule, tabular presentation of the units of a commodity which the producer is willing to supply at a particular price or different prices. Supply curve, graphical presentation of the supply schedule. तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एक का, मार्केट सप्लाई कर्व
समेशन। कोई भी डाउट? स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व, किसी भी चीज की स्लोप क्या होती है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। किसी भी चीज की स्लोप क्या होती है? डेल्टा वाई, चेंज इन कोऑर्डिनेट्स ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? प्राइसेस। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, इसलिए उसकी सप्लाई नेगेटिव होती थी, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, इसकी सप्लाई पॉजिटिव आती है। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है। प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी गिरेगी, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ऑन द अदर हैंड डिमांड में प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी गिरती थी, एक नेगेटिव वैल्यू हमेशा होती थी, तो इसलिए उसकी नेगेटिव स्लोप होती थी। सप्लाई की हमेशा पॉजिटिव स्लोप होगी। ये सब फ्री के मार्क्स हैं, प्रोवाइडेड एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज करें, और जितना स्ट्रांगली इसको करेंगे उतना आपका डिमांड भी रिवाइज होता रहेगा। एग्जैक्टली सेम है डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल की डेफिनेशन 90% सेम है, सो बी केयरफुल। वहाँ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, वहाँ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस या क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। बी केयरफुल। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं सप्लाई में, तो प्लीज डिमांड इसलिए कह रहा हूँ कि रिवाइज करेंगे, तो सैटरडे को जब हम मिलेंगे तो आपका डिमांड भी रिवाइज होना चाहिए, और सप्लाई जो करे वो तो याद होना चाहिए। अगर होगा तो 99% सप्लाई नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए। इजी है। कोई मैंने टेक्निकल बात करी, फैक्टर्स करी, तो उस पर कितनी डिटेल डिस्कशन हुई। इसमें क्या मैंने आपको कोई भी नई बात बताई? इसमें कुछ भी नया नहीं बताया, कि वो सब बेस्ड है फैक्टर्स पे और काफी सारा डिमांड पे। बट स्टिल ऐसा तो नहीं कि कोई चीज समझ ना आई हो, नहीं आई तो पहले वो क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डाउट्स क्लियर रखना, डाउट्स ना होना। ओके प्लीज।